नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस सामाजिक अध्ययन की क्लास में। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे सामाजिक अध्ययन वाले एसएसटी वाले इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी मेरा कुछ कर्तव्य बनता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आज की क्लास में हम लोग संविधान पढ़ेंगे। इसके अलावा आप चाहे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो संविधान से जुड़ा प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आप क्लास को पूरा देखना, ये मत सोचना कि ये हाथों से लिखे नोट्स हैं या राइटिंग कैसी है, इस चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं देना। आपने कंटेंट देखना है कि क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव है। अगर हम एस्टेट की बात करें तो उसमें आपने सही ऑप्शन की ही पहचान करनी है। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। सबसे पहले संविधान का अर्थ क्या होता है सॉरी संविधान का अर्थ क्या होता है? प्रबंधन करना या व्यवस्था करना। संविधान का अर्थ होता है प्रबंधन करना या व्यवस्था करना। अगर हम संविधान का विचार की बात करें कि सबसे पहले संविधान का विचार किसने दिया, तो विश्व को सबसे पहले संविधान का विचार दिया था ब्रिटेन ने, जिसका खुद का कोई भी लिखित संविधान नहीं है। तो विश्व को संविधान का विचार देने वाला कौन सा देश है? ब्रिटेन है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है। उसमें केवल और केवल 7 ही अनुच्छेद हैं, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। जो हमारा संविधान है विश्व में सबसे बड़ा भी है, लिखित है, ठीक है। हमारा संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके अलावा भारत का संविधान आंशिक कठोर है और आंशिक लचीला है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर संशोधन करना बहुत आसान है और कहीं पर बहुत जटिल प्रक्रिया के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए आंशिक कठोर है और आंशिक ये लचीला है। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की मांग सबसे पहले उठाने वाले कौन थे और कब उठाएगी? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने इस मांग को उठाया था, संविधान की मांग को, ठीक है। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या कहा 1922 में कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। आपको पता है कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी। ये बात याद रखनी, एक एक डेट याद रखनी है। आगे आके चलते जाइए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज इसमें देखने को मिलेंगे, जो अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर 1924 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। संविधान की मांग की बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, ठीक है। और स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग किसने की? स्वराज पार्टी ने। कब की? 1924 में, ठीक है। ये चीज़ अलग है, याद रखना, दोनों अलग अलग बातें हैं, संविधान की मांग और संविधान सभा की मांग। फिर 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में शाप दिया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। कब? 1933 में। फिर उसके बाद एक एक डेट को आपने ध्यान से सुनना है, नोट कर लेना है, ठीक है। 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी गई। मतलब कि लिखित रूप में, औपचारिक रूप में मांग किसने की संविधान सभा की? तो एम.एन. रॉय ने। किसने की? एम.एन. रॉय ने। कब की? 1934 में। फिर 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि ये जो 1940 का समय था, ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, ठीक है। और अंग्रेजों को क्या चाहिए थे? भारतीय सैनिक चाहिए थे इनकी तरफ से लड़ने के लिए। तो भारतीय अड़े हुए थे कि हम सेना में, मतलब कि युद्ध में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया कि आपको संविधान बनाने की इजाज़त दे दी जाएगी। तो इस तरीके से 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग की को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। उसके बाद 1946 में एक त्रिस्तरीय प्रतिमंडल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। तो कैबिनेट मिशन योजना कब भारत आती है? 1946 में, ठीक है।
क्लास छोटी बड़ी इस चीज़ के बारे में मत सोचना, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, मैं आपका कम समय लेते हुए ज़्यादा चीज़ें करवाने की कोशिश करूँगी। तो 1946 में त्रिस्तरीय प्रतिमंडल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ये कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे ये भी आपने ध्यान में रखने हैं। एक तो पैथिक लॉरेंस था भारत सचिव, ब्रिटेन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे स्टेफ क्रिप्स तथा अलेक्जेंडर सदस्य थे, इसके 3। ठीक है, फिर संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही होता है। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो गठन है किस योजना के तहत किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगर कोई डाउट हो तो भी जरूर कमेंट में लिखना, क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने चुनाव करवाए और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। कैसे निश्चित की गई? एक सदस्य 10 लाख पर चुना जाना था। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था। तो जिस तरीके से जितनी हमारी उस समय जनसंख्या थी उस हिसाब से कितने सदस्य बनते थे? 399। ठीक है, 389। फिर कुल सदस्य चुने गए, कितने चुने गए? 389। ब्रिटिश प्रांतों से ये पूछे जाते हैं कि कहाँ से कितने सदस्य मतलब के आए। ठीक है, इस चीज़ को पूछा जाता है, तो एक एक चीज़ पर आपने ध्यान देना है। कुल सदस्य कितने थे? 389। ब्रिटिश प्रांतों से थे 292। कितने थे? 292। उसके बाद कमिश्नर स्टेट से थे 4 सदस्य, तो टोटल ये हो गए 296। ठीक है, कितने हो गए? 296। जो कमिश्नर स्टेट थे 4, वो कौन कौन से थे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कमिश्नर स्टेट नहीं था। तो कुर्ग, अजमेर, दिल्ली, बलूचिस्तान। तो ये चारों नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के कितने सदस्य थे? कांग्रेस के थे 208 सदस्य। कितने थे कांग्रेस से? 208। मुस्लिम लीग के 73 थे और अन्य थे 15। टोटल हो गई ये 296 जो ऊपर हमने देखे थे। ये सारे वो है जो ब्रिटिश प्रांतों से थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों से 292 थे ना, तो ये सारे मिला के ये हो गए। ठीक है, पूरे 296। उसके बाद देशी रियासतों से, मतलब जो देशी राजा थे उनके कितने सदस्य थे? 93। तो टोटल ये 389 हो गए। सारे अलग अलग आपने यह ध्यान में रखने हैं। उसके बाद होता क्या है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना हो जाती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है ये। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब होती है? 6 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। ना जाने कितने सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में ये बैठक हुई थी, जो कि दिल्ली की लाइब्रेरी चैम्बर ऑफ काउंसिल का पुस्तकालय था, वहाँ पर ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, फिर केवल और केवल 207 सदस्य ही ऐसे थे जिन्होंने पहली बैठक में भाग लिया। तो पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने। मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार कर गई और वो पहली बैठक में नहीं पहुंची। देशी रियासतों से कोई भी नहीं आया था। ठीक है, तो संविधान सभा में कुल महिलाएं पूछी जाएं तो 15 थी। कितनी थी महिलाएं? 15 थी महिलाएं। कितनी महिलाएं थी? 15। लेकिन पहली बैठक में केवल और केवल 9 महिलाएं ही शामिल हुई थी। टोटल थी 15, शामिल हुई पहली बैठक में 9। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, फिर 3 जून 1947 को संविधान सभा का विभाजन हो गया। सॉरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट तारीख है ये, जब हमारी संविधान सभा का विभाजन हो गया था 3 जून 1947 को। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की अलग संविधान सभा बनती है। तो दोनों, मतलब मुस्लिम लीग ने तो पहले ही बहिष्कार ही कर दिया था क्योंकि भारत विभाजन की बात चल रही थी। तो 3 जून 1947 को भारत संविधान सभा का विभाजन हो गया। 31 अक्टूबर 1947 को भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन होता है। तो फिर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1947 को भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन होता है। बंटवारे के बाद सदस्य कितने रह गए? अब संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे। कितने थे? 389। लेकिन विभाजन हो गया, पाकिस्तान ने अपनी अलग संविधान सभा बना ली,
तो बंटवारा हो गया। तो बंटवारे के बाद संविधान सभा के सदस्य कितने रह जाते हैं? 299। ठीक है, तो कितने रह जाते हैं? 299 हमारी संविधान सभा में ये सदस्य शेष बचते हैं, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से थे देशी रियासतों से 70। यहाँ पर 229 थे ब्रिटिश प्रांतों थे और 70 थे देशी रियासतों से। टोटल हो गए वही 299। ठीक है, फिर ये कुल संविधान बनाने वाले सदस्य थे जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया है। ये संविधान सभा के वो सदस्य थे कितने? 299। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। कब बनाया गया? 9 दिसंबर 1946 वो, जो कि हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा जी पूरी संविधान सभा के सदस्यों में सबसे बुजुर्ग थे, समझदार व्यक्ति थे, तो इनको क्या किया गया? अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया। अस्थायी किया गया क्योंकि बुजुर्ग थे, तो मतलब ये एक काफ़ी लंबा काम था संविधान बनाना, तो इनको अस्थायी सदस्य बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया जाता है, बनाया जाता है। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा जी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद जी। और जो उसके H.C. मुखर्जी कौन थे? इनके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे? H.C. मुखर्जी, और पूरा नाम पूछ लिया जाए तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी। साथ में थे कृष्णामाचारी भी थे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए तो B.N. राव को बनाया गया था, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य बात ये थी कि वो संविधान सभा के कोई मेंबर नहीं थे, सदस्य नहीं थे, फिर भी संविधान के क्या बने? संवैधानिक सलाहकार बने थे। कौन? B.N. राव। फिर 13 दिसंबर को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। अपने सीक्वेंस में याद करना है, 9 को पहली, 11 को दूसरी और 13 को तीसरी बैठक होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का आधार बना। तो कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद 22 जनवरी को 1947 को, डेट याद रखनी है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, और पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की बैठकें संसद में होती थी। कहाँ होती थी? संसद में। कुल बैठकें 12, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुल कितनी बैठक हुई? 12 हुई। काम कितने दिन किया? 114 दिन किया। टोटल काम कितने दिन किया? 114 दिन। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। तो अंतिम बैठक पूछ ली जाए तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 284 सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर, जिसमें से 8 महिलाएं थीं, और सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे नंबर पर वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, और अंत में राजेंद्र प्रसाद जी ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। तो ये भी याद रखना है, कुल मेंबर कितने थे हस्ताक्षर करने वाले? 284। इस बैठक में जो अंतिम 24 जनवरी को हुई थी, लास्ट बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गए थे। निर्वाचित थे राजेंद्र प्रसाद जी, और कब हुए? 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाए गए? 26 जनवरी को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, तो उससे पहले हमारे झंडे को अपना लिया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, उसके बाद हमारा जो संविधान था बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ठीक है, कब? 26 नवंबर 1949 को। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
26 जनवरी 1949। और इस दिन ही इसको अपनाया गया, आत्मार्पित किया गया, अडॉप्ट किया गया। मतलब इस दिन केवल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। अनुच्छेद की संख्या पूछ ली जाए कि कितने लागू हुए थे, तो 15। ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो अपनी फीडबैक ज़रूर देना ताकि अगली क्लास बना पाएँ। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, पता है सभी को। कुल 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। हमारे संविधान का जो 60% भाग है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब हमारा जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग हैं वो देख लेते हैं। हमारा संविधान अर्ध संघात्मक है। तो कैसा है हमारा संविधान? अर्ध संघात्मक है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और अब 448 हैं। भाग वाई थे, अब 25 हो गए हैं। अनुसूचियाँ 8 थी, अब 12 हो गई हैं। संविधान बनाया किसने? ये प्रश्न पूछा भी बहुत बार जाता है और लोग कंफ्यूज भी बहुत होते हैं कि संविधान किसने बनाया। बच्चों का जो जवाब होता है भीमराव अंबेडकर जी होते हैं। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि संविधान बनाया किसने? संविधान सभा ने। लिखा किसने? प्रेम नारायण विहारी जी ने। संविधान का मसौदा, प्रारूप, ढांचा किसने तैयार किया? भीमराव अंबेडकर जी ने। राजेंद्र प्रसाद ने ही भीमराव अंबेडकर जी को दक्ष पायलट कहा था, क्योंकि सारा जो ढांचा ही था उन्होंने तैयार किया था और इसका श्रेय भी उनको दिया जाता है संविधान बनाने का। केवी राव ने इनको संविधान सभा का जनक या जननी कहा था। तो ये भी पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक या जननी किसने कहा? तो किसने कहा? केवी राव ने। तो ये थी हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको PDF मिल सकती है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।